अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नायक से एक बंदे ने सवाल किया कि वो डॉक्टर इसरार अहमद के अल कुरान एकेडमी मदरसे में पढ़ता है। उसने कहा कि जब से मैंने स्कूल छोड़कर दीनी तालीम शुरू करी है, लोग मुझे गलत कह रहे हैं कि मैंने बुनियादी तालीम छोड़कर दीनी तालीम शुरू कर दी है। वो आप वीडियो में देखेंगे, जवाब सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम शावेज बिन शहजाद मुबीन है। मैं डॉक्टर इसरार अहमद के मदरसे में पढ़ता हूँ, अल कुरान एकेडमी में। तो मेरा सवाल ये था कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में फ़र्क क्या है। कि जब से मैंने स्कूल छोड़ के दीनी तालीम शुरू करी है, तो कोई लोग मुझे कहते हैं कि तुमने गलत करा, दीनी तालीम शुरू कर दी और दुनियावी तालीम शुरू कर दी, ख़त्म कर दी। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब का सवाल है कि वो स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में छोड़ के अभी दीनी तालीम पढ़ रहे, डॉक्टर इसरार अहमद साहब के मदरसे में पढ़ रहे। कुछ लोग कहते हैं उन्हें गलत किया है। दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में फ़र्क क्या है? अहम सवाल है। तालीम हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है, चाहे मर्द हो या औरत हो। या अल्लाह के रसूल की हदीस है। और अल्लाह ताला फरमाते सबसे पहला हिदायत इंसान ने तो कुरान में इकरा पढ़ो। तो पढ़ना फर्ज है, लेकिन इल्म दो किस्म के होते हैं। फर्ज इल्म एक होता है मुस्तहब, एक होता है मुबाह, एक मकरूह, एक हराम। अलग किस्म के। जो फर्ज दीन है वो बेसिक इस्लामिक के फराइज और हराम ये जानना हर मुसलमान का फर्ज है। हर वालिदैन का फर्ज है कि अपने बच्चों को सिखाए। ये फर्ज नॉलेज है। फर्ज इल्म क्या है? जो बेसिक इस्लाम के तालीमात है, 5 पिलर्स है। किस तरीके से नमाज पढ़ना, रोजे के बारे में, ज़कात के बारे में, हज के बारे में। ये बेसिक ऑफ दीन, नॉट हाई लेवल। बेसिक ये हर मुसलमान के लिए फर्ज है। हर वालिदैन का फर्ज है कि बच्चे को सिखाए। ये मुसलमान वालिदैन भी नहीं जानते, अमेरिका भेजेंगे, दीन की बेसिक नॉलेज नहीं देंगे। बाकी इल्म आता है मुस्तहब। मुस्तहब इल्म वो है जो बेहतर है। करे तो अच्छी बात है, फर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पे कंपैरेटिव रिलीजन फर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर है। मैं मेरे बेटों को शरिया में भेजा, जामुअल इमाम में, फर्ज नहीं है लेकिन मुस्तहब है। आलिम बनाना अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है, फर्ज नहीं है। फुल टाइम दाई बनना फर्ज नहीं है, पार्ट टाइम फर्ज है। फिर वो दुनियावी इल्म, मतलब वो इल्म जिससे आप दुनिया के बारे में जाने या दुनियादारी कर सके या पैसा कमा सके। समझे? ये आप बोलेंगे हो सकता है मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी हो सकता है। ये इल्म फर्ज नहीं है, लेकिन किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, मुस्तहब भी हो सकता है, मुबाह भी हो सकता है, ऑप्शनल, मकरूह भी हो सकता है, हराम भी हो सकता है। ये इल्म आप केमिस्ट्री सीखते और सीख जाते किस तरीके से शराब बनाना, तो ये इल्म हो गया हराम। आप केमिस्ट्री सीख गए किस तरीके से मेडिसिन बनाना, अच्छी बात है, ये मुस्तहब हो गया, यानी अच्छी चीज है, एनकरेज। आप केमिस्ट्री सीख के हलाल कमाई कमाते, अच्छी बात है। तो किस तरीके से आप इस्तेमाल करते ये दुनियावी तालीम का, इधर मुस्तहब होगा या मुबाह, ऑप्शनल, मकरूह, डिस्करेज या हराम। लेकिन अगर आप अच्छे दाई बनना चाहते हैं आज की तारीख में, तो दुनियावी इल्म भी इंपॉर्टेंट है, दीनी इल्म से नहीं। तो मेरे बेटे ने, हमने स्कूल कायम की, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। बचपन से मेरे तीनों बच्चे, 2 बेटियां 1 बेटा, फारिग। हमारी स्कूल के 2 जबान है, इंग्लिश, अरबी। तो किंडरगार्टन से हमारे बच्चे अरबी भी सीखते, अंग्रेजी भी सीखते। और तकरीबन 60% पीरियड है वो इंग्लिश में, 40% अरबी में, या 55 to 60% इंग्लिश, 40 to 45 अरबी जबान में। तो कुरान की तिलावत अरबी जबान में, फिक्र अरबी जबान में, तौहीद अरबी जबान में, उर्दू में नहीं, इंग्लिश में नहीं। और इंग्लिश में इस्लाम दावती काम के लिए। जब तक उनने ए लेवल किया, हमारे स्कूल में ए लेवल है, यानी 12वीं क्लास, डिग्री आती है फ्रॉम IGCSE कैम्ब्रिज। उस टाइम तक के अरबी भी पढ़ा और तालीम हासिल की अरबी और इंग्लिश में। उर्दू कमजोर है मेरी बेटी की, मेरी भी कमजोर है,
اس کے بعد وہ ریاض گئے جامعۃ الامام میں, امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی, وہاں صرف عربی میں پڑھے, عربی کا ڈپلوما کیا. اس کے بعد بیچلرس کیا 7 سال تھے وہاں, صرف عربی میں, انگریزی پڑھی نہیں ہوتی. اس کے بعد ماسٹرز کیے ملیشیا میں, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا. وہاں ان کو چوائس تھا, انگریزی میں بھی کر سکتے تھے, عربی میں بھی. بولتے انگریزی تو پتا ہے مجھے, عربی پہ, تو ماسٹرز بھی عربی میں کیا. اب انشاءاللہ پی ایچ ڈی کی طرف جائیں گے. تو یہ علم جو حاصل کر رہے وہ اور عمدہ علم, یہ مستحب ہے. رہا سوال آپ کے بارے میں, آپ اسکول میں تھے, اسکول میں چھوڑ کے ڈاکٹر اسرار احمد کا مدرسہ جوائن کیے. مجھے پتا نہیں ابھی آپ کس میں ایڈمیشن لے, انجمن خدا منقرب, القرآن اکیڈمی. القرآن اکیڈمی. ابھی تک وزٹ کیا نے میں 1991 میں کیا تھا. جہاں تک کہ مجھے یاد ہے اس ٹائم دونوں تعلیم ہوتی تھی, دینی بھی اور دنیاوی بھی. تو آپ جو بھی اسکول میں پڑھ رہے, وہاں دینی دنیا دونوں تعلیم ہوتی ہے یا صرف دین کی ہوتی ہے؟ ابھی وہ اسلامیات بھی پڑھاتے ہیں آخر کے اندر. فل ٹائم؟ نہیں, صرف قرآن پڑھاتے ہیں, اس کے آخری گھنٹے کے اندر اسلامیات پڑھاتے ہیں وہ. آپ کون سے گریڈ میں؟ ابھی حفظ کر رہا ہوں میں. کون سے گریڈ؟ مدرسہ پڑھ رہا ہوں, مدرسہ. نہیں, کون سے گریڈ میں؟ فرسٹ گریڈ, سیکنڈ گریڈ, ایسا کچھ نہیں؟ ابھی 7th. 7th میں. تو آپ صرف حفظ پڑھتے جی. اور اسلامیات؟ جی. دین پڑھنے کے کئی کورسز ہے. کئی بچے کیا کرتے, پڑھائی چھوڑتے, 2 سال میں حفظ کر لیتے. اچھی بات ہے, غلط بات نہیں. پڑھائی کرتے رہتے, چھوڑتے, 3 سال میں صرف حفظ کرتے اور پھر واپس پڑھائی پہ آ جاتے. یہ غلط نہیں, یہ حرام نہیں, اچھی بات ہے, آپ حفظ ہی کر رہے. لیکن اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ اپنی دنیاوی تعلیم کو مت روکو. ہمارے اسکول میں بمبئی میں جو میں قائم کیے اسے کہتے اسلامک انٹرنیشنل اسکول. ماشاء اللہ بہت ڈیمانڈ ہے, لائن لگتی ہے. ہم کہتے تعلیم دونوں جہاں کے لیے, تعلیم دونوں جہاں کے لیے. وہاں ہم عربی اور انگریزی زبان میں پڑھاتے ہیں. ہماری جو ڈگری آئیں گی, پاس ہوئیں گی تو یو کے سے آئیں گی, کیمبرج سے. کیمبرج بورڈ دنیا کا سب سے بڑا بورڈ ہے. مختلف ممالک میں ہر سال 10,000 پاس ہوتے ہیں, سب سے فیمس ہے. تو کون یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان کی ڈگری ہے یا انڈین ڈگری, اگر پاس ہوئیں گے تو آپ کام ہی تعلیم لے سکتے دنیا میں, سب سے ریکگنائزڈ ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم بھی دیتے. انگلش سبجیکٹس کے علاوہ ہمارے پاس قرآن, حدیث, شریعہ, فقہ عربی میں. ہمارے اسکول کا جو معیار ہے, عام طور کے اوپر 50 بچے پہ ایک ٹیچر ہوتا ہے نا, ہمارے اسکول میں 4 بچے پہ ایک ٹیچر, اور ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ملا کے ہر 2 بچے پہ ایک اسٹاف. تو اگر ہمارے پاس 400 بچے ہمارے اسکول میں تو اسٹاف ہوتی تھی 200. یہ معیار تھا. حفظ پڑھائیں گے, عام مدرسے میں ایک استاد کے ساتھ 10 پڑھتے, 20 کہیں کہیں تو 30. ہمارے وہاں ایک استاد 2 بچے. میں دنیا پر گھوما, لوگ جب میوزک سننے کے لیے, میوزک سنتے نا, میوزک کلاسز حرام ہے, تو ان کے لیے کیوبیکل بنا. میں دیکھا, میں جب گیا امریکہ میں, وہ میوزک سیکھنے کے لیے حرام سے کیوبیکل, مطلب کانچ کے کھانے, کمرے, ساؤنڈ پروف. پہلی بار دیکھا میں. میوزک سیکھ رہے, کوئی ڈسٹربنس نہیں. ہمارے بچے چیختے, ایک استاد 40 بچے چیخ رہے. تو میں نے کیا کیا, میرے اسکول کے اندر کیوبیکل بنا, 10 کیوبیکل بنا دیا. ہمارے ایک کلاس میں 20 بچے, 2 بچے ایک کیوبیکل میں, ایک استاد, جاؤ چلاؤ, نو پرابلم, ساؤنڈ پروف. جب کافر حرام سیکھنے کے لیے آپ کو فیسلٹی دیتے, ہم اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے کیوں نہیں؟ تو ہم کیا کم وقت میں ہم حفظ زیادہ کرتے. 3 سال میں, 4 سال میں 1 گھنٹہ صبح حافظ بن جاتا ہے. 7 میں ہم سیکنڈ ایئر میں شروع کرتے, 5th میں پاس ہو, 4 سال. وہ بچہ جو حفظ کرتا ہے وہ صبح میں 1.25 گھنٹہ پہلے آتا ہے. 2 دن چھٹی ہوتے, چھٹی کے ٹائم پہ 2 دن میں سے آدھا دن آتا ہے. لیکن ایک استاد اور 2 بچے. کیوں؟ میں چاہتا ہوں میرے بچوں کو کوالٹی ملے. اور استاد کی بھی جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے, 1000 استاد چنیں گے تو شاید 30 باہر نکلیں گے.
एकदम बराबर से मखारे सही होना चाहिए। तो हमारे स्कूल में तालीम दोनों जहां के लिए, हमारे स्कूल में हम सिखाते पब्लिक स्पीकिंग, किस तरीके से पब्लिक में बात करना 4 साल की उम्र से। हमारे स्कूल के 4-4, 5-5 साल के बच्चे मजमा है ना, इससे बड़े मजमे में बात करते हैं माशाल्लाह। छोटे छोटे बच्चे 4 साल के 5 साल के, इंग्लिश शुरू होता है 4 साल से, अरबी पब्लिक स्पीकिंग 6 साल से। जब मैं इंडिया में शुरू करने गया, हमारे बोलते अरे ये तो मुमकिन ही नहीं। क्यों नहीं मुमकिन? हो ही नहीं सकता। अरे दुआ तो करो, दुआ करने के लिए तैयार नहीं। हमारे बच्चे जब फारिग हुए तो बाहर के जब आते थे ना उस्ताद, अरबी में बात भी नहीं करते थे उनके साथ। हमारे तो एकदम फंसी अरबी एकदम फंसी। जब उमरा पे लेके गए तो लोग बोलते रहे ये हिंदी इतनी अच्छी बात कर रहा है, सऊदी में पढ़े क्या? नहीं भाई, बम्बई में पढ़े। हमारे अक्सर उस्ताद फारिग से, मदीना यूनिवर्सिटी से, जामिअतुल इमाम से, कुछ थे अल अज़हर से, उम्दा उस्ताद। तो तालीम दोनों जहाँ के लिए साथ साथ। और हमारे स्कूल के अंदर स्विमिंग कंपलसरी, मार्शल आर्ट्स कंपलसरी। 5वीं तक के हर बच्चा हमारा ब्लैक बेल्ट, लड़का भी ब्लैक बेल्ट, लड़की भी ब्लैक बेल्ट, लेकिन एलाइदा। लड़की को मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग देती लड़की टीचर, लड़का ने। यहां तो लड़की लड़का मालूम ही नहीं पड़ता है। वो मुझे बुलाए थे इन लोगों ने इस्लामाबाद में, इसने मुझे दावत दी, बोलते यतीम बच्चों को मिलो। मैं बोला ठीक है। मैं बहुत बिजी था, 10 मिनट दूंगा यतीम बच्चे से मिलने के लिए। वो यतीम बच्चे तो पीछे थे, सब फोटो सेशन आ गए। मैं बोला क्या हो रहा है? मैं बोला तकरीर नहीं करूंगा, तकरीर करने लगा है। मैं बोला चलो बच्चों की खुशी के लिए करूंगा। तकरीर खत्म हो गई तो खवातीन, मैं खवातीन ही बोलूंगा भाई, बालिग थे सब, स्टेज के ऊपर आ गए। मैं बोला क्या हो रहा है? ये बच्ची है, मेरे बच्ची है, मेरी बेटी है। ये किधर का तस्वुर है? लड़की जब बालिग हो जाती है 13 साल, 14 साल, 15 साल, आप उसको छू भी नहीं सकते। मैं इस्लाम की तकरीर कर रहा हूं, सडनली पूरी फौज आ जाती है लड़की लोग की, बालिग सब 15 साल की, 14 साल की, 16 साल की। क्या ये? मैं स्टेज से ही नीचे उतर गया। स्टेज से उतरा तो सोशल मीडिया में मुझे ताज्जुब लगा। सोशल मीडिया में लोग कह रहे अरे डॉक्टर जाकिर ने गलत किया, वो बच्चियों से नहीं मिला। पाकिस्तान में क्या हो गया है इस देश को? आप लोग बोलना चाहिए माशाअल्लाह क्या दाई है, लड़कियां तो उतर गया। लोग बोलते रहे बच्चे से नहीं मिला। वो ऑर्फनेज का जो मालिक था, डॉक्टर साहब भी मेरी बच्ची है। मैंने बोला तुमको भी छूना हराम है, तेरे बीवी की पेट से अगर पैदा ली तो जायज है। ये किधर का माशरा? बच्ची बोलो नो प्रॉब्लम, बेटी बोलो नो प्रॉब्लम, आप नाबालिग ना महरम को छू भी नहीं सकते। और ये पाकिस्तान में हो रहा है। इंडिया में जब मुझे हिंदू बुलाते ना, वो एहतराम करते। हिंदू जब मुझे बुलाते तकरीर करने के लिए, एहतराम करते कि जाकिर भाई लड़की को नहीं छूते, दूर रखेंगे। इस्लामाबाद में गया, वो टेलीविजन की जो होस्ट है मेरे नजदीक आए सवाल पूछने। मैं पीछे जा रहा हूं, वो मेरे पे चढ़ दी, मैं पीछे जा रहा हूं। क्या हो रहा है? अरे आप डॉक्टर जाकिर नाइक से बात कर रहे हैं, मुसलमान है, क्या हो रहा है? बेटी बोलने से बेटी थोड़ी बन जाती, शरीयतन हराम है। जब मैं किससे डिस्कस किया तो यहाँ के बोलते ये आम है, हमारे माशरे में आम है, हराम है। आप लड़की को छू ही नहीं सकते भाई नामहरम को। आप अगर ऑर्फेन लोग को पैसा देके खाना देते, आपको छूने का हक नहीं है। बेटी बोले नो प्रॉब्लम, मैं भी बेटी बोलूंगा। ये तो सब क्या हो रहा है? अरे दीन की आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर आप नामहरम को छूने के बनिस्बत अगर आप खीला ठोकेंगे आपके सिर पे, वो बेहतर है। सही हदीस है, आप खीला ठोकेंगे सिर पे, वो बेहतर है बनिस्बत नामहरम को छूने के। और यहाँ की पाकिस्तान की सोशल मीडिया, डॉक्टर जाकिर ने सही क्या क्या गलत किया? ये हिंदुस्तान में हो तो चलेगा, और पाकिस्तान की न्यूज हिंदुस्तान पिकअप कर रही है, मोदी मीडिया। क्या हो गया है? मैं सोचा भी नहीं था मेरे ख्वाब में क्या पाकिस्तान में माशरे में ऐसा होगा। मैं हमेशा समझता था कि हिंदुस्तान के हिंदू इस्लाम को और बेहतर जानने लगे। वो मुझसे मोहब्बत करते, मुझे तकरीर के लिए बुलाते, एहतराम करते। और पाकिस्तान में गैर मुस्लिम ने
मुसलमान बहस कर रहे, जाकिर ने सही किया क्या गलत किया, सही किया क्या गलत किया। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। कुछ लोग ने दिफा की, मैं पता क्या हो रहा है। ये तो दीन का बेसिक है कि आप नामहरम को छू नहीं सकते। अगर बालिग लड़की है 13-14 साल के ऊपर है, खलास, तो ये बेसिक तालीम है, ये तालीम फर्ज है। अमेरिका भेजना चाहते, अरे बेसिक तालीम है दीन में, क्या नामहरम को छुओ मत। पैसे वाले हैं, पैसा फेंक के गरीबों में बांटते, और क्या छू सकते क्या आप उनको? लाहौर वाला को बेसिक चीज पता नहीं। मैं एक मिसाल दूंगा जामे की। डॉक्टर याहिया जामे, जिसका गैम्बिया का प्रेसिडेंट, उन्हें मुझे बुलाए थे उनके प्रोग्राम के लिए, नेशनल डे के लिए, और मैं चीफ गेस्ट था। वो स्टेज पे थे, उनकी बीवी लेफ्ट पे थी, वो स्टेज पे थे, मैं राइट पे था, और सारे एम्बेसडर्स थे कई मुमालिक के। जैसा फंक्शन शुरू हुआ तो एम्बेसडर्स प्रेसिडेंट को मिलने के लिए आए, और प्रेसिडेंट के पहले मैं था। पहला एम्बेसडर यूएसए का खातून थी, स्टेज पे चढ़ी, हाथ आगे की। मैंने बोला सॉरी मैम, इन इस्लाम में अलाउड टू शेक हैंड्स। फिर मर्द एम्बेसडर, फिर से खवातीन है। वो प्रेसिडेंट ने फॉरेन मिनिस्टर को ऊपर बुलाया, आज डॉक्टर जाकिर नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक वहां खड़े रहो राइट के ऊपर, कोई भी खातून नहीं, बोलो इस्लाम के अंदर हाथ मिलाना खातून को इजाजत नहीं है। आप सोच सकते हैं प्रेसिडेंट के मौके पे, वो प्रेसिडेंट है, मैं चीफ गेस्ट हूं, सब एम्बेसडर है। जैसा मैंने कहा फुल इस्लामिक ने, पता चला उनको फट से बोले, मेरे सामने फॉरेन मिनिस्टर आ गया, सॉरी मैम प्लीज डोंट शेक हैंड। इससे डरना भाई, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मैं प्रेसिडेंट की भी नहीं परवाह करता हूं। और ये तो अच्छा था माशाअल्लाह, इसीलिए मेरे लिए उनकी मोहब्बत बढ़ गई। उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि अमेरिका के एम्बेसडर की तौहीन की, यहां करूंगा तो मुझे पता नहीं, अमेरिका के एम्बेसडर की तौहीन की जेल में डाल देंगे। भाई क्या हो रहा है? ये तो बेसिक तालीम है। आपका सवाल है ना, बेसिक तालीम ये है क्या भाई, नाम महरम से हाथ नहीं मिलाने का, छूने का नहीं, बेसिक है। माशाल्लाह हमारे गवर्नर साहब किधर गए, वो मुझे बोले जाकिर भाई, आज ही बोले, अब भी आज का प्रोग्राम आने के बाद, जाकिर भाई ये तो माशरे में कॉमन है, मैंने आपकी बात सुना ना, जैसा मुझे पता चला कल मैंने जब तोहफा दिया दूर से दिया। मैंने बोला माशाअल्लाह, उतना तो ये इसको बोलते अमल करना। मालूम पड़ गया तो अमल करो। आप देखिए कभी भी, मैं फोटो भी कोई खवातीन महरम बीच में तो अलग बात है, महरम नहीं तो नो भाई, चाहने वाले बहुत है, लेकिन चाहने वाले हैं, लेकिन उसूल को मत तोड़ो। आप सोच सकते हैं कि एंकर, लेडी एंकर और सब शूट कर रहे, तो बेसिक नॉलेज तो बेस्ट है, बोथ बेस्ट है बोथ। हमारे स्कूल में बच्चे हिंदू से बात करते, हमारे स्कूल के बच्चे 6ठी के 7वीं के, हम उनको वेदा सिखाते, 6ठी से वेदा सिखाते, बाइबल सिखाते, भगवत गीता सिखाते, काहे के लिए? दावत देने के लिए। डंके की चोट पे दावत देते हम हिंदुस्तान में रह के, और अभी भी कर रहे हैं माशाअल्लाह। मैं बाहर हूं, काम जारी है, काम जारी है। और वल्लाही आप अगर सही इस्लाम फॉलो करेंगे, हिंदू आपकी इज्जत करेंगे, इज्जत करेंगे। जाएंगे, अरे पैसा ही लेते मुझसे, अरे आपसे कैसा पैसा लेंगे, आपसे पैसा लेंगे, हमको श्राप मिलेगा। श्राप मतलब अल्लाह का फटकार, श्राप हिंदुइज्म में बोलते बदुआ, अल्लाह ऐसा बोलते, इतनी इज्जत करते। ये जो ब्रिटिशर्स आके आपस में झगड़ा लगा हिंदू मुस्लिम में, हिंदू मजहब भी नहीं सिखाता है कि मुसलमान से झगड़ा करना, मुसलमान मजहब भी नहीं सिखाता है कि झगड़ा करो, दावत करो, अमन करो, फैलाओ। तो हिंदुस्तान में अक्सर हिंदू, मेरे हिसाब से मुस्लिम और हिंदू में झगड़े बहुत कम है, नहीं बोलता हूं मैं, है बहुत कम है। ये पॉलिटिशियन लोग अंगाल लगाते, झगड़े होंगे तो उनका वोट बैंक मिलेगा। मैं जाता हूं, तकरीर करता हूं, बाइबल का लोग इतने खुशी खुशी, कोई दुकान में घुस गया, मुझे पैसा नहीं लिया तो पैसा ही नहीं लेते, वैसे पैसा ही नहीं लेते, बोलते भगवान का श्राप पड़ेगा।
اور یہاں آپ کے PI کے CIO CEO. کیا حالت ہے, کیا حالت ہے. فرق دیکھ رہے آپ. دین کو آپ پھیلاؤ, یعنی اس کا مطلب میرے ہندوستان کے ہندو دین سمجھ گئے, پاکستان کے مسلمان نہیں سمجھے. کچھ لوگ, ہاں سب لوگ نہیں, ماشاءاللہ میری فین فالوئنگ ہے. میں کچھ مسلمان کی بات کر رہا ہوں. کچھ مسلمان کے لیے سارے مسلمان کو تو بدنام نہیں کر سکتا ہوں میں نا. اور یہ معلوم پڑتا ہے, ان کا چہرہ دیکھ کے معلوم پڑتا ہے کتنا دین کو فالو کر رہے ہیں. تعلیم دونوں جہاں کے لیے بیسٹ ہے. تو میرے نزدیک اگر کوئی بچہ نکل کے 2 سال حفظ کرتا ہے تو غلط نہیں, حرام نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کرے. تو دیر نو ڈسکنیکشن. اگر آپ مہارت چاہتے ہیں, دائی بننا چاہتے ہیں, تو دونوں علم حاصل کرو اور آپ قرآن کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے. میں کیونکہ ڈاکٹر ہوں, میں سائنس کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں, قرآن میں اور سمجھتا ہوں, ایمان بڑھتا ہے. جو علم آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے, چاہے انگریزی ہو, چاہے جرمن ہو, چاہے میتھمیٹکس ہو, چاہے سائنس ہو, وہ علم صحیح علم ہے. اگر وہ علم سے آپ دور ہوں گے تو کیا فائدہ. ہمارے بچے شاہ رخ خان کو نہیں آتا, شاہ رخ خان زیادہ ہے. جہاں میں یوٹیوبر, میرے 3 آئیڈل ہے, شاہ رخ خان, وراٹ کوہلی, ڈاکٹر ذاکر نائک. ارے باپ رے, مجھے شاہ رخ خان کے ساتھ ملا دیے, وراٹ کوہلی کے ساتھ. ہم اگر علم حاصل کریں, علم از پاور, نالج از پاور. صحیح علم حاصل کرے, پتا چلا دین کتنا اچھا ہے, بہترین ہے, تو ہم اسلام کو اور اچھے طریقے سے لوگوں کو پیش کر سکیں. تو میرے نزدیک 2 سال کر کے حفظ کرنا حرام نہیں ہے, جائز ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ کرو. لیکن اگر ایسے مدرسے آپ کے پاس نہیں ہیں, کئی التجا مجھے آئے, بھائی اسکول قائم کرو, اسکول قائم کرو. لیکن اسکول قائم کرنا, عام اسکول قائم کرنا بہت آسان ہے. اسلامی اسکول قائم کرنے میں بہت وقت جاتا ہے. میں نے فرض کفایہ کیا تھا, میرے بیٹے پڑھ رہے تھے تو کر دیے. لیکن ایسے اسکول میں جو انشاءاللہ میں انجمن خدام سے ملنے والا ہوں, آپ کے بارے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. میں جب جاؤں گا لاہور, یہاں کے ان کی مجھ سے ملا. لیکن یہ جو کر رہے غلط نہیں کر رہے لوگ, لیکن افضل جو ہے یہاں کے ساتھ ساتھ لو. اور بہت سے ٹیکنیک, آج ٹیکنیک حفظ کے کتنے بدل گئے. رائٹ ٹیکنالوجی, آپ حفظ 2 مہینے میں قرآن پورا کر سکتے ہیں. میں لیکن اس کے لیے الگ ہوتا ہے. ہم 2 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر سکتے ہیں, لیکن جتنا جلدی یاد کریں گے اتنا جلدی بھولیں گے. تو ہم نے وہ کورس اختیار کیا, ایک بار استعمال کیا, پھر بولے نہیں یہ سب سے بیسٹ نہیں ہے. یہ کورس مکہ مدینہ میں ہوتا ہے, 2 مہینے میں پورا قرآن حفظ کراتے ہیں. لیکن پھر اس کے لیے اتنی پریکٹس کرنے پڑتا ہے, وقت اتنا لگتا ہے. تو ہم بولے نہیں, ہمارا 2 سال 3 سال صحیح ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم مارشل آرٹس, سوئمنگ, فٹ بال سب کرتے ہیں. کرکٹ ہمارے اسکول میں ممنوع ہے, حرام نے ممنوع. کرکٹ ویسٹ آف ٹائم ہے. ہمارے انڈین پاکستانی کرکٹ کے پیچھے دیوانے, حرام نے. میں پریفر کرتا ہوں فٹ بال, 1.5 گھنٹے 1 گھنٹہ کھیلو, پوری ورزش بیسٹ. ہاکی کھیلو, باسکٹ بال کھیلو, ہینڈ بال کرو. تو آپ نے اگر کر لیا تو کنٹینیو کرو ابھی انشاءاللہ. اگر دونوں ساتھ میں کرے تو اور بہتر ہے, لیکن اکیلا کرنا غلط نہیں ہے. ہوپ دی آنسر دی کوسچن. ایسے ہی بیان سننے کے لیے ہمیں کمنٹ کریں. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.